हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नरसिंह मेहता के बारे में। नरसिंह मेहता संत हुए, उनके बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन की अगली कड़ी में हम नरसिंह मेहता का समय देखोगे तो 1400 से 1481 81। ठीक है, गुजरात इनका, गुजरात के थे ये। मैं दो बातें ही ध्यान रखनी है इनके बारे में। तो वैष्णव जन तो, ठीक है, गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था ये। स्वतंत्रता आंदोलन में ये गाया जाता था गांधी जी द्वारा। ठीक है, आदि कवि के नाम से इनको जानते हैं, ये याद रखना। आदि कवि नाम से अपने को नरसिंह मेहता के बारे में कभी दिमाग में नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब आदि कवि कोई लिखा आएगा तो नरसिंह मेहता के बारे में अपने को दिमाग में नहीं आएगा। आदि कवि अपन जैसे शंकराचार्य वगैरह उन पे लगा देंगे, तो इनका स्पेशल ध्यान रखना। और एक कथा चलती है ना, नानी बाई का मायरा। ये नानी बाई का मायरा ये नरसिंह मेहता से संबंधित ही है। इनकी पुत्री थी नानी बाई, और उनके मायरा के बारे में बात प्रचलित है कि कृष्ण भगवान खुद आए थे इनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तो नानी बाई का मायरा इन्हीं के बारे में, नरसिंह मेहता के बारे में। आगे देखेंगे अपन शंकर देव जी के बारे में। शंकर देव जी हुए असम में। शंकर देव जी कहाँ पे हुए? तो असम में 1449, है ना, 1449 से 1568, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी, 2 शताब्दी कवर कर दी इन्होंने, 15वीं 16वीं, ये इनका समय काल असम के थे। ठीक है, और मुख्य बातें देखेंगे तो एक तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम था एका शरण धर्म। इनका संप्रदाय कौन सा था? एका शरण धर्म। और इन्होंने 17 नाम से मठों की स्थापना की, है ना। इनके मठ को किस नाम से जाना जाता था? 17। इनकी ये रचना है कीर्तन घोष, ब्रजावली या व्रज बोली। ठीक है, अब ये बोली मुख्यतः देखो 2 भाषा है, असमिया और मैथिली का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। असमिया ठीक है, कीर्तन घोष में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो ऐसे मुख्यतः असमिया मैथिली का मिश्रण है। ठीक है, असमिया प्लस मैथिली। माधव देव जी इनके शिष्य थे, शंकर देव जी के। तो ये मुख्य बातें शंकर देव जी के बारे में अपने को याद रखनी है। और नरसिंह मेहता के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है अपने को। वैष्णव जन तो इनका भजन इनका है, आदि कवि इनको जानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक प्रसिद्ध है, सबको पता है, ये सिख धर्म से संबंधित है। तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक। और गुरु नानक से ही इन 10 सिखों में धर्म गुरु की मतलब धर्म गुरु की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम धर्म गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के जो 10 गुरु है, मेन 10 गुरु, ठीक है, उसमें से सबसे पहले है गुरु नानक। इनका समय काल देखोगे ना आप, तो ये देखो, ये भी वही 1516 है ना। मध्य 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से स्टार्ट के 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, है ना। इनका समय है पंजाब। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, निर्गुण। और निर्गुण थे क्यों थे? क्योंकि इन पे कबीर का प्रभाव था, इसलिए निर्गुण थे। कबीर वाले सेक्शन में अपन ने पढ़ा था, है ना, कि कबीर जी के दोहे और उनकी जो रचना है, उनके कुछ छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब, या इनके आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, उसमें संकलित किया, मतलब शामिल किया गया है कबीरदास जी के। तो कबीरदास जी के प्रभाव में थे कौन? गुरु नानक। और उसी वजह से ये भी निर्गुण धारा के संत थे। निर्गुण वही कि निरंकार है भगवान, मूर्ति पूजा को मानना नहीं, और भगवान को कोई फिक्स आकार में नहीं, भगवान अपने अंदर है, सब जगह विद्यमान है, उस वो फिलोसफी है ना। 10 गुरुओं में से प्रथम थे, सिखों के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक, है ना, सिख धर्म के संस्थापक। और
3 विधियां बताई इन्होंने, एक तो नाम जपना, कीरत करनी और वंड छकना। नाम जपना, भगवान का नाम जपना, उस हिसाब से कीरत करना, कीरत करना का मतलब वही है सुख दुख में समान स्थित भगवान का मानना, सुख हो आए चाहे दुख आए दोनों को भगवान का आशीर्वाद मानना, उपहार मानना, और वो स्थिति प्रज्ञ वाली बात हो गई, सुख दुख में अविचलित रहना, है ना, विचलित ना होना वो। तो कीरत करना वो हो गया, और वंड छकना हो गया एक साथ बैठ के भोजन करना, एक साथ बैठ के किसी चीज का उपभोग करना को वंड छकना बोलते, ठीक है। आगे जाके ये फिर लंगर, लंगर पड़ता है ना, वही हो जाएगी, है ना, लंगर में वही होता है, सभी एक साथ बैठ के भोजन ग्रहण करते। ओके फ्रेंड्स, इतना ही, थैंक यू। आगे अपन और वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।